गर्भावस्था से पहले की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए, उसी डोज में लेनी चाहिए। दवाई आप अपनी मर्ज़ी से डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर आप रेगुलरली दवाई लेते हैं तो ये कंट्रोल में रख सकते हैं। जीवन का अद्भुत पड़ाव, माँ बनने की खुशी, चमकता चेहरा, वो खिलखिलाती हंसी। 9 माह के इस सफर में आते हैं कई बदलाव। सही उपचार और पूरी देखभाल से होगा शिशु का सही विकास और बीमारियों से बचाव। तो आइए समझते हैं उस दुनिया के बारे में जो आपके अंदर है। आइए करते हैं अंदर की बात। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर शिप्रा और मेरे साथ है डॉक्टर दीप्ति खंडेलवाल, जो मेरी बड़ी बहन भी है और 2 प्यारी प्यारी बेटियों की माँ है। नमस्ते। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं पहले पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80, 120/80 की रेंज में रहता है। जब यह 140/90 मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 और नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा आता है तो हम इसे हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, और एक होता है ये टर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये क्या कैसे डिफरेंट है हाइपरटेंशन से? जब पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं था, पर प्रेगनेंसी के कारण या गर्भावस्था के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। जनरली ये 20वें सप्ताह के बाद बढ़ता है। अच्छा, तो क्या दोनों के सिम्टम्स और जो दोनों से जो होने वाली परेशानियां हैं वो सेम हैं या अलग अलग? PIH और हाइपरटेंशन की परेशानियां ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट यही ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है गर्भ धारण करने से पहले, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यह देखते हैं कि आपको किसी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि प्रेगनेंसी के कारण आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको या और आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ आए। इसके लिए नॉर्मली वो कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, आपके आइज़ का एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कुछ महिलाएं ज़्यादा रिस्क पे रहती हैं हाइपरटेंशन होने के? हाँ जी, वो महिलाएं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, जिनको पहले डिलीवरी के दौरान हाइपरटेंशन या BP बढ़ चुका है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनको पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिनको 1 से अधिक बच्चे गर्भ में पल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो शिशु के लिए कैसे हानिकारक है? शिशु पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? हाइपरटेंशन एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बीमारी है, क्योंकि इसका पूरा असर शिशु पर पड़ता है। इसके कारण शिशु को मिलने वाला ब्लड बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ रुक सकती है, पानी की कमी हो जाती है, बच्चे के ऑर्गन्स, उसके अंगों को बनने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार अंदर ही अंदर बच्चे में खराबी भी आ सकती है। अच्छा, तो ये प्री एक्लेम्प्सिया क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे आपके अंग प्रभावित होने लगते हैं, पेशाब में प्रोटीन आने लगता है, शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनीज खराब होने लगती है, इस कंडीशन को प्री एक्लेम्प्सिया कहते हैं। अगर ये इस टाइम पर भी कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये एक्लेम्प्सिया में कन्वर्ट हो जाती है। एक्लेम्प्सिया एक एंड स्टेज होती है जिसमें मरीज को दौरे आने लगते हैं, उसका लिवर फेल हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखने की ज़रूरत होती है। अस्पताल में एडमिट करके डिलीवरी कराई जाती है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस केवल इसलिए हो रही हैं क्योंकि बच्चा पेट में है। एक बार डिलीवरी कराने के बाद नॉर्मली ब्लड प्रेशर अपनी ओरिजिनल लेवल पर आ जाता है। तो ये तो काफ़ी चिंताजनक है। तो इसका इलाज क्या रहता है? ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके आपको दवाइयाँ रेगुलरली दी जाती हैं।
टाइम टाइम पे बच्चे की कंडीशन की जांच होती है कि कहीं ऐसा ना हो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे को खून कम मिल रहा हो, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाए, पानी की कमी हो जाए। और जब भी ऐसा लगता है कि ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो गई है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है या इक्लेम्शिया होने के चांस हैं, डिलीवरी करा दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो जो दवाइयाँ हम देते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो ये सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में देना? हाँ जी, दवाइयाँ वही दी जाती हैं जो बच्चे के लिए सेफ़ होती हैं। गर्भावस्था से पहले की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए, उसी डोज में लेनी चाहिए। दवाई आप अपनी मर्ज़ी से डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, पर अगर आप रेगुलरली दवाई लेते हैं तो ये कंट्रोल में रख सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी मतलब हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ता है? एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया में डिलीवरी के बाद भी एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ तक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया होता है। ये होता है कि डिलीवरी के बाद एकदम से मरीज का ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है। ये जनरली 48 घंटे के भीतर ही होता है, पर 7 से 10 दिन तक भी हो सकता है और मरीज को दौरे आ सकते हैं, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर की बहुत ज़रूरी होती है। जिस डोज़ में डॉक्टर आपको दवाइयाँ लेने को कहता है आप वो बराबर लीजिए, ब्लड प्रेशर की जांच कराइए, खान पान में ध्यान रखिए, घी नमक वगैरह थोड़ा कम खाइए, ताकि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल आ जाता है। तो अगर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे रिस्क हम कम कर सके, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो कम हो? देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो अपने तरीके के अंगों में प्रभाव तो डालता ही है, बट वो ज़्यादा बढ़े ना, इसके लिए आपको रेगुलरली दवाई लेनी है, फीटल मॉनिटरिंग, बच्चे की ग्रोथ की जांच करनी है, तो इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। और यदि जैसे वो दवाइयाँ ले रही हैं तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल, स्तनपान आप पूर्ण तरह सुरक्षित है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। हम कैसे एक्लेम्सिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, आपको डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर पहले से ही आपको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या फिर ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है, आपको रीनल डिजीज़ है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाके डॉक्टर से चेकअप कराएं और डॉक्टर आपको उसके हिसाब से दवाइयाँ लिखता है, तो आपको बराबर वो दवाइयाँ लेनी हैं। दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी होती हैं, बीच में आपको छोड़ना नहीं होता। रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है, बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती है कि कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से आपको या आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो गई है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, पर अगर हम बराबर डॉक्टर को दिखाते रहें, सही दवाइयाँ लें, खान पान में ध्यान रखें, रेगुलर एक्टिविटी चालू रखें, तो हम काफ़ी हद तक इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हाइपरटेंशन एक लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन ज़रूर है, और वो है समय पर जांच, सही उपचार और पूरी देखभाल। इससे माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। आप एक सलाहकार अनेक, पर किसी की भी मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। खुल के हंसे, खुल के बात करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें व्हाट्सएप करें या हमसे आके संपर्क करें। धन्यवाद।